नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल संसार भक्ति सागर में। दोस्तों, संतान सप्तमी की तिथि को लेकर के कन्फ्यूज़न है। यहाँ जाने आपको तारीख, सही मुहूर्त और व्रत कथा। संतान की लंबी आयु और संतान प्राप्ति के लिए महिलाएं संतान सप्तमी का व्रत रखती हैं। इस साल संतान सप्तमी व्रत कब रखा जाएगा? अगर इसको लेकर के आप भी कंफ्यूज है तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि हिंदू पंचांग के अनुसार संतान सप्तमी व्रत की तिथि क्या है। इस साल संतान सप्तमी का व्रत 10 सितंबर मंगलवार को रखा जाएगा। वो इसलिए क्योंकि वैसे तो सप्तमी तिथि 9 सितंबर को शाम को आ जाएगी, लेकिन उदय तिथि के अनुसार ये व्रत 10 सितंबर को रखा जाएगा, क्योंकि 10 सितंबर को सूर्योदय के समय भी ये तिथि रहेगी। सप्तमी तिथि प्रारंभ 9 सितंबर शाम 5 बजे से शुरू होगी। समाप्ति तिथि 10 सितंबर को शाम 5:47 बजे तक रहेगी। संतान सप्तमी की पूजा सामग्री। सावन भादो कार के महीने में जितने भी व्रत आते हैं उनमें भगवान शिव, माँ पार्वती और कृष्ण जी की पूजा विशेष रूप से की जाती है। संतान सप्तमी की पूजा में भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा होती है। इस पूजा में शिव जी की पूजा परिवार के साथ की जाती है, इसलिए इनकी या तो प्रतिमा हो या फोटो हो, किसी को भी लिया जा सकता है। इसके अलावा पूजा में लकड़ी की चौकी, कलश, अक्षत, रोली मोली, केले का पत्ता, वस्त्र, फल फूल, आम का पत्ता, भोग लगाने के लिए 7 पुआ या मिट्टी पूड़ी, कपूर, लौंग, सुपारी, सुहागन का सामान, चांदी का कड़ा या रेशम का धागा आवश्यक रूप से इस्तेमाल किया जाता है। संतान सप्तमी की पूजा विधि। संतान सप्तमी की पूजा के लिए सबसे पहले आप ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करके स्वस्थ कपड़े पहने। इसके बाद व्रत का संकल्प ले दिन की शुरुआत करें। इसके बाद गुड़ और आटे को मिलाकर 7 पुआ खीर पूजा के लिए तैयार करें। इसके बाद शिव जी व विष्णु जी की पूजा करें। निराहार रहते हुए शुद्धता से पूजन का सामान तैयार करें। फिर गंगा जल से छिड़ककर पूजन स्थल को शुद्ध करें। इसके बाद लकड़ी की चौकी पर लाल वस्त्र बिछाएं, जिस पर शिव परिवार की प्रतिमा या चित्र को स्थापित करें। इसके सामने कलश की स्थापना करें। कलश में जल, सुपारी, अक्षत, सिक्का डालकर उस पर आम का पल्लव लगाएं। इसके ऊपर एक प्लेट में चावल रखकर एक दीपक उसके ऊपर जला दें। भगवान को चढ़ाने वाले आटे और गुड़ के 7 पुष्प, जिसे महाप्रसाद कहते हैं, इन्हें केले के पत्ते में बांधकर पूजा वाले स्थान पर रख दें। इसके बाद फूल, फल, धूप, दीप से विविध पूजा की शुरुआत करें। पहले चांदी के कपड़े को शिव परिवार के सामने रखकर दूध व जल से शुद्ध करके टीका लगाकर भगवान का आशीर्वाद ले। इसके बाद चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में पहने। इसके बाद संतान सप्तमी व्रत कथा सुने। चांदी के पुराने कड़े को पूजा के लिए कैसे शुद्ध करें? अगर आप संतान सप्तमी पर पूजा के लिए नया चांदी का कड़ा नहीं खरीद पा रहे तो इसके लिए पुराने कड़े का प्रयोग किया जा सकता है। इसके लिए आप पुराने कड़े को गाय के शुद्ध दूध से शुद्ध कर दें। दोपहर 12 बजे के बाद करें पूजा। इस पूजा को दोपहरिया पूजा कहा जाता है। दोपहर में 12 बजे पूजन के साथ व्रत कथा सुने। इसके बाद में पूजा के लिए बनाए गए 7 पुओं को भगवान को चढ़ाए। इसमें से 7 पुए ब्राह्मण को दे। इसके बाद में 7 पुए स्वयं प्रसाद के रूप में ग्रहण करें। इस भोग के साथ ही अपना व्रत खोलें। संतान सप्तमी व्रत कथा। कथा के अनुसार प्राचीन काल में नहुष अयोध्यापुरी का एक
प्रतापी राजा था। उस राजा की पत्नी का नाम चंद्रमुखी था। उसके राज्य में ही विष्णुदत्त नामक एक ब्राह्मण रहा करता था, जिसकी पत्नी का नाम रूपवती था। रानी चंद्रमुखी और रूपवती में बहुत गहरा प्रेम था। एक दिन वह दोनों सरयू में स्नान करने गए, जहाँ दूसरी स्त्रियां भी स्नान कर रही थी। उन स्त्रियों द्वारा वहीं पर पार्वती शिव की प्रतिमा बनाकर विधि पूर्वक उनका पूजन किया। तब रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने उन स्त्रियों से पूजन का नाम तथा विधि के बारे में पूछा। तब एक स्त्री ने बताया कि यह संतान देने वाला व्रत है। इस व्रत के बारे में सुनकर रानी चंद्रमुखी और रूपवती ने भी इस व्रत को करने का संकल्प किया और शिवजी का नाम का डोरा बांध दिया। परंतु घर पहुंचने पर वह अपने संकल्प को भूल गई, जिसके कारण मृत्यु के बाद रानी वानरी और ब्रह्मणी मुर्गी की योनि में पैदा हुई। कलातन में दोनों पशु योनि छोड़कर दोबारा मनुष्य योनि में आई। चंद्रमुखी मथुरा के राजा पृथ्वीनाथ की रानी बनी और रूपवती ने फिर एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। इस जन्म में इंद्री नाम से रानी और भूषणा नाम से ब्रह्मणी जानी जाती थी। भूषणा का विवाह राजपुरोहित अग्निमुखी के साथ हुआ। उन दिनों इस जन्म में ही बहुत प्रेम हो गया। पूर्ण जन्म में व्रत भूलने की वजह से इस जन्म में भी रानी की कोई संतान नहीं हुई, जबकि व्रत को भूषणा ने अब भी याद रखा हुआ था, जिसके कारण भूषणा ने सुंदर और स्वस्थ 8 पुत्रों को जन्म दिया। संतान नहीं होने से दुखी रानी ईश्वरी से एक दिन भूषणा मिलने के लिए गई। इस पर रानी ने मन में भूषणा को लेकर ईर्ष्या पैदा हो गई और उसने भूषणा के बच्चों को मारने का प्रयास किया, परंतु वो बालकों का बाल भी बांका नहीं कर पाई। इस पर उसने भूषणा को बुलाकर सारी बात बताई और फिर माफ़ी मांगी और उससे पूछा कि आखिर तुम्हें बच्चे मरे क्यों नहीं। भूषणा ने उसे पूर्व जन्म की बात याद दिलाई और साथ ही ये भी कहा कि उसी व्रत के प्रभाव से मेरे पुत्रों को आप चाहकर भी मार ना सकी। भूषणा के मुख से सारी बात जानने के बाद रानी ईश्वरी ने भी संतान सुख देने वाला यह व्रत विधि पूर्वक किया। तब इस व्रत के प्रभाव से रानी गर्भवती हुई और एक सुंदर बालक को जन्म दिया। उस समय से यह व्रत पुत्रपति के साथ ही संतान की रक्षा के लिए भी माना जाता है।